तो अब तक हम लोगों ने रैशनल नंबर्स में ऑपरेशंस वाला पार्ट देख लिया है कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग उन्हीं कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और आज प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आज देखने वाले हैं, बट ये जो टॉपिक है अभी ऑपरेशंस वाला, ऑपरेशंस के बाद हमें छोटी सी कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखनी है और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज। ये अपने सेशन का अंत होगा, रैशनल नंबर्स का कंप्लीट डेड एंड हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, सो ऑपरेशंस खत्म कर दिया हम लोगों ने, प्रॉपर्टीज की बारी है। प्रॉपर्टीज में रैशनल नंबर्स ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप चाहे रैशनल नंबर्स, कोई भी 2 रैशनल नंबर्स को ले लो, अगर उनको ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। अगर आपके पास में 2 रैशनल नंबर्स हैं और आपने दोनों को ऐड कर दिया या फिर सब्ट्रैक्ट किया, ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा। यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो जैसे यहां पे लिखा हुआ द सम ऑफ एनी 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। बाकी तो एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2/9 प्लस 4/9 इज इक्वल टू 6/9। इनको ऐड कर दिया ना, डिनोमिनेटर सेम था यहां पर, देखो 9 और 9 तो 2 + 4 हो गया 6, 6/9 2/3। 2/3 खुद एक रैशनल नंबर है भाई, 2/9 एक रैशनल नंबर था, 4/9 भी एक रैशनल नंबर था। आंसर जो आया इनका 2/3 वो भी कैसा है, एक रैशनल नंबर है, राइट। सिमिलरली 5 + 1/3, 5 एक रैशनल नंबर है, यस और नो, यस। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/1 है ना। सो 5 + 1/3 इज इक्वल टू 5/1 + 1/3, दोनों रैशनल नंबर है। ये ऐड किया, क्या आंसर आ रहा है अपने पास, 16/3, वो भी एक रैशनल नंबर है, दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपके पास a/b और c/d करके 2 रैशनल नंबर्स हैं, a/b एंड c/d, ये 2 रैशनल नंबर्स है। जब आपने इनको ऐड किया a/b + c/d, तो ये एज इट इज है, एज इफ कि आप c/d को पहले लिख दो और a/b को बाद में लिखो। पहले यहां पर क्या किया, देखो a/b को पहले ले लिया है ना, पहले यहां पर a/b को लिया और उसके बाद c/d को लिया, राइट। वो सेम कैसा रहेगा कि पहले आप c/d को ले लो और फिर a/b को उसके साथ ऐड कर दो। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1/2 + 2/5, ये 2 रैशनल नंबर्स है, 1/2 और 2/5। 1/2 को 2/5 से ऐड किया, आंसर आया 9/10। सो पहले 1/2 लिखा था, उसके बाद 2/5 लिखा था, बाद में क्या किया, 2/5 को पहले लिख दिया और 1/2 को बाद में लिखा, बट आंसर क्या आ रहा है इस बार भी 9/10। सेम आंसर है ना, 9/10 9/10, राइट। सो ये प्रॉपर्टी बन जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, ये जो प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं ये अभी हमने सिर्फ एडिशन के लिए देखी है, ये आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्राई कर सकते हो, ये आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्राई कर सकते हो और डिवीजन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। उसमें चेक करके बता सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए वैलिड है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिंपल यहां पे जो लिखी हुई है उसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। जैसे आपके पास a + b + c ऐसे करके 3 रैशनल नंबर्स हैं, a, b एंड c, देयर आर 3 रैशनल नंबर्स। तो पहले आपने क्या किया, b + c को ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसको a के साथ ऐड किया, तो एक फाइनल आंसर अपने पास आने वाला है। इसी चीज को और दूसरे तरीके से अगर कोई लिख देता कि a + b + c, सो पहले आपने a + b को सॉल्व किया और फिर उसके बाद आप c को सॉल्व कर रहे हो, तो दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम ही आएगा। सो ऑर्डर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आप पहले b + c को ऐड करो फिर a के साथ ऐड करो। इट इज सेम एज इफ यू आर एडिंग a + b एंड देन यू आर एडिंग c।
सेम ही रिजल्ट आएगा। यहाँ पर भी प्रूव होता है LHS इज इक्वल टू RHS विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी ईजी सी प्रॉपर्टीज हैं ये। कई बार तो आप क्या इसको डायरेक्टली अप्लाई भी कर दे तो आपको याद भी नहीं रहता। ये है एक अच्छी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, और इसका मीनिंग मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर अपने को ये लिखना भी पड़ेगा। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि हमारे पास एक रैशनल नंबर आया या कोई भी रैशनल नंबर आया, कोई भी नंबर आ गया, उस नंबर के साथ हम ऐसा तो क्या ऐड करें जिससे आंसर वही वापस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी एक रैशनल नंबर ले लेते हैं हम लोग, एक रैशनल नंबर ले लेते हैं 5/6। इसके साथ ऐसा तो क्या नंबर हम ऐड करें जिससे आंसर वापस से 5/6 आ जाए। सो क्या होना चाहिए वो आंसर, क्या होना चाहिए आंसर, वो 0। क्या होना चाहिए आंसर, 0। भाई 5/6 के साथ आप 0 ऐड करोगे तो आंसर वही आएगा ना, राइट। सो ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसमें 0 ये एडिटिव आइडेंटिटी को जस्टिफाई करता है, एडिटिव आइडेंटिटी को जस्टिफाई करेगा। एडिटिव आइडेंटिटी मींस कि ये नंबर ने अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखा है। पहले ऑपरेशन से पहले भी 5/6 था और ऑपरेशन के बाद भी 5/6 है। दोगला नहीं है ये कि ऑपरेशन से पहले इसका नाम राम था और ऑपरेशन के बाद इसका नाम श्याम हो गया, वैसा नहीं। राम था तो राम ही रहा वो। ये है एडिटिव आइडेंटिटी। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज जल्दी से इसको लिख डालो फटाफट, ये डेफिनेशन, और ये 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। और फिर एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लो ये वाला कि 5/6 प्लस 0 इज इक्वल टू 5/6। 5/6 प्लस 0 इज इक्वल टू 5/6। लिख दो इसको, जल्दी से खत्म कर दो फटाफट। कर दिया, इसको लिख दिया, लिख दिया ना, इजी है ये। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एडिटिव इनवर्स की बारी आई है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि हमारे पास एक रैशनल नंबर गिवन है, उस रैशनल नंबर के साथ ऐसा कौन सा रैशनल नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, आंसर 0 आ जाए, बराबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी एक रैशनल नंबर ले लेते हैं हम लोग 5/8। इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर हमको ऐड करना चाहिए जिससे आंसर 0 आ जाए, -5/8। इसका जस्ट ऑपोजिट। सो रैशनल नंबर जो हमको गिवन है उसका जस्ट ऑपोजिट हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो अभी 5/8 के लिए -5/8 उसका कौन सा इनवर्स बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। सो -5/8 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/8। वैसे ही अगर -3/5 गिवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स +3/5। अगर 3/5 गिवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स -3/5। इजी प्रॉपर्टीज हैं ये, काफ़ी इजी प्रॉपर्टीज हैं। वैसे ही आप ये प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लिकेशन में ट्राई कर सकते हो, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, हर एक में ट्राई करके चेक कर सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर वैलिड है, कहाँ पर वो लग रही है। हम चलते हैं इसके बाद वाली स्टोरी पर जो आज का हमारा एजेंडा है। और एजेंडा है ये कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को सॉल्व करने हैं। बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चंस दिखते रहेंगे, आपको रीअरेंज नहीं करना है इनको, बट आपको इनका सम निकालना है इंडिविजुअल। जैसे फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है ना रीअरेंज, तो आपको रीअरेंज नहीं करना उनको। रीअरेंज में नहीं तो कैसा करना पड़ जाता, हम लोगों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ जाता। सो आपको डायरेक्टली क्या करना है, इनका सम निकाल देना है। सो डायरेक्टली इनका सम निकालो और आंसर फटाफट अपनी नोटबुक में ट्राई करते रहो। जल्दी से इस पूरे शीट को सॉल्व कर दो जल्दी से। इजी क्वेश्चंस हैं ये, काफी सारे वेरी इजी क्वेश्चंस। मैं सॉल्व कर देता हूँ मैं एक सॉल्व कर देता हूँ इसमें। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 11/12 प्लस -17/3। अच्छा, हम इसको वापस क्यों लिख रहे हैं, इससे बेटर मैं उसको
एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ। जैसे क्वेश्चन बन जाएगा 11/12 माइनस 17/3 प्लस 11/2 माइनस 25/2। अब मुझे जो इसमें इजी लगता है मैं उस वे से इसको सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर्स को सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 11/12 माइनस 17/3 किया और फिर डिनोमिनेटर सेम निकाल के यहाँ पर ये डिनोमिनेटर सेम आ गया। 11 माइनस 25 कर दूंगा मैं क्योंकि न्यूमरेटर अपना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 11 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 14 माइनस का। तो अब मेरे पास क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया, एक टर्म तो वैसे ही गायब हो गई है। अब इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम आएगा इनका 12, तो नीचे हमने 12 लिख दिया एक बार। अब जिसके नीचे ऑलरेडी 12 है उसको तो कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, 11 का 11 रहा, माइनस ये नीचे 3 था बट उसको हमने 12 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो अभी मुझे 17 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा ये 68। और फिर यहां पर चेक करते हैं, ये नीचे 2 था, ये 2 अभी कन्वर्ट हो गया 12 में, इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई हुआ ये, तो 14 को भी अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो तब जाके अपने पास क्या आंसर आएगा, माइनस क्या आंसर आ रहा है, 14 इंटू 6 84। इसको फर्दर सॉल्व करो जल्दी से। -68 माइनस 84 ऐड हो जाएगा तो 84 68, 8 6 14 15 माइनस 11, ये आया 141। सो आंसर इज -141/12, -141/12। दिस इज द आंसर, -141/12। भाई माइनस का 68 माइनस का 84 दोनों का साइन सेम है, तो आप उन दोनों को ऐड कर दोगे, है ना, और फिर 11 को उसमें से माइनस कर दो, बड़े का साइन देख लो उसके हिसाब से, -141/12। दूसरे मेथड से भी कर सकते थे कि आप एक ही बार में एलसीएम ले लो और फिर चेंज करो उसको, आंसर तो भी आ जाता। जल्दी से इसको नोट डाउन करके बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिए प्लीज। ये शीट मल्टीप्लिकेशन की शीट है, ये जल्दी शीट सॉल्व हो जाएगी। इसमें मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन करके आपको ऑपरेशंस मिल जाएंगे। सो जल्दी से इस शीट के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है आपको सॉल्व करने में। चलिए मैं कर देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग बाकी के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, चलो देख लो। यहाँ पर पहले ये पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 लिखा हुआ है, ये पूरा ब्रैकेट में, इसका मतलब पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, साथ के साथ ये ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं और फिर ये ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से जो चीज़ कट सकती है उसको काट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1/4, भाई 2 2 जा 4 हो जाएगा ना नीचे, तो आया 1/4। यहाँ पर कुछ कटने वाला नहीं है तो 7 5 जा 35/6 प्लस का, उसके बाद यहां पर माइनस आ जाएगा, देखो 4 1 जा और 4 2 जा 8, तो ऊपर बचा -13/6। दिस इज इक्वल टू 1/4। 35 माइनस 13 करेंगे तो क्या आंसर आएगा अपने पास में, 22/6 प्लस का 22/6। इसमें भी हम लोग 2 3 जा और 2 11 जा 22 कर सकते हैं। क्वेश्चन अभी हमारे पास बच के रह गया सिर्फ इतना, 1/4 प्लस 11/3। 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो नीचे आ गया 12। इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आया। आंसर आया अपने पास 47/12। 47/12। दिस इज द आंसर।